यहाँ पर मौजूद शहर के हमारे तमाम मौजूद हजरात, ख़वातीन, माँ और बहनें, नौजवान साथियों, हमसे पहले बहुत सारे लोगों ने फ़लस्तीन में जो हो रही क्रूरता और बर्बरता के खिलाफ अपने जज्बात का इजहार यहां पर किया है। अक्टूबर से लेकर आज तक जिस तरह से इजराइल मासूमों के ऊपर बमबारी करके वहां के रहने वाले सिविल सोसाइटी के लोगों को, छोटे छोटे बच्चों का कत्लेआम कर रहा है, पूरी दुनिया देखकर हैरान है। लेकिन समझ में नहीं आता कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतने सारे मुल्क हैं, आखिर सब मजम्मत कर रहे हैं, सब सीज फायर की अपील कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशन में रेजोल्यूशन पास होता है, लेकिन अमेरिका के सपोर्ट से बमबारी करने वाली इजराइल हुकूमत जरा भी हिलने को तैयार नहीं। दुनिया में इस तरह से जुल्म कभी देखा नहीं गया। किस तरह से अस्पतालों के ऊपर बमबारी हुई, स्कूलों पर बमबारी हुई, लोग दूसरे इलाके में जाकर पनाह लिए हुए थे, पनाह गांव पर बमबारी हुई, दवाइयां बंद कर दी गई, पानी बंद कर दिए गए। इस तरह की बर्बरियत का मामला हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया नजर टकटकाए हुए देख रही है और सिर्फ अपील कर रही है और उसके अलावा कुछ नहीं कर रही है। हम लोग, आप सारे लोग, हम लोग यहां पर अगर आज खड़े हैं, जमा हुए हैं, तो इजराइल की बर्बरियत की मजम्मत करने के लिए जमा हुए हैं और फलस्तीन के मजलूमों की हिमायत के लिए खड़े हुए हैं। यह इंसानियत का तकाजा है। पूरे दुनिया के लोग, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सारे के सारे लोग इंसानियत की बुनियाद पर फलस्तीन में जो हो रहा है पिछले 3 महीने से, जगह जगह पे पूरी दुनिया में आप देखते होंगे कि लाखों की तादाद में लोगों का मोर्चा निकल रहा है, लोग सड़कों पर आ रहे हैं और मजम्मत कर रहे हैं और सीज फायर का मुतालबा कर रहे हैं। हमारे मुल्क की सियासत भी यही थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर डॉक्टर मनमोहन सिंह तक, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी जी की हुकूमत रही हो, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की हुकूमत रही हो, चाहे उसके पहले देवगौड़ा जी की हुकूमत रही हो, चंद्रशेखर जी की हुकूमत रही हो, बहुत सारे वजीर आजम इस मुल्क में वजीर आजम की कुर्सी पर बैठे, लेकिन हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी हमेशा से इजराइल के खिलाफ और फलस्तीन के सपोर्ट में रही है। इजराइल की बर्बरियत के खिलाफ हमेशा से हिंदुस्तान खड़ा रहा है, मजबूती से खड़ा रहा है। लेकिन आज किस तरह की पॉलिसी हमारी हो गई है, हमें समझ में नहीं आ रहा। अक्टूबर में जब पहली बार यह मामला शुरू हुआ तो हमारी मुल्क की हुकूमत इजराइल के साथ पहले हफ्ते खड़े हुई दिखाई दी। जब पूरी दुनिया ने मजम्मत किया, तब उन्होंने मजम्मत किया और यूनाइटेड नेशन के अंदर सपोर्ट उनके खिलाफ हो गए और सीज फायर की उन्होंने हिमायत की। विश्व गुरु हैं हमारे देश के वजीर आजम,
टेलीविजनों में हम लोग सुनते हैं कि उनकी रैंकिंग दुनिया में बहुत बढ़ गई है। हमारा मुतालबा है कि भारत की माजी की जो सियासत रही है, जो हमारा तरीका रहा है कि दुनिया में किसी के ऊपर भी अगर बर्बरियत का नंगा नाच कोई मुल्क खेलता है तो उसके खिलाफ हम इंसानियत के तकाजे के मुताबिक हम उसके खिलाफ खड़े होंगे और मजलूमों की हिमायत करेंगे, मजलूमों के साथ खड़े रहेंगे। यही हिंदुस्तान ने भी करना चाहिए। ये आज इस स्टेज से हम सबका मुतालबा है। मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करना चाहता, मैं एक शेर पढ़ के यहां से जाना चाहता हूं। आप सारे लोग, अभी बहुत सारे लोग बोलने के लिए बाकी हैं, मैं आप सबको सलाम करना चाहता हूं। ये तो हमारे मजहब ने भी हमें दर्ज दिया है कि अगर गलत होता है तो उस गलत को अपनी ताकत से रोको। अगर ताकत से रोक ना सको तो जबान से कह के रोको, और अगर जबान भी ना चला सको तो अपने दिल में उसकी मजम्मत करके रखो। यह मजहब ने हमारे सिखाया है। सिर्फ मुसलमान नहीं, पूरी दुनिया जो इंसानियत को पसंद करता है, जो मजलूमों के साथ हिमायत में खड़ा रहता है, आज फलस्तीन के साथ खड़ा है। और मैं कहना चाहता हूं कि इजराइल बाज आना चाहिए, क्योंकि वो हमारा किबले अव्वल है। दुनिया का मुसलमान सब बर्दाश्त कर सकता है, अपने किबले अव्वल का बेहुरमती कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता, न करेगा। ये हमारा ईमान है। तो हमारी आज इस स्टेज से अपील है, भारत के वजीर आजम से, इस देश के प्रधानमंत्री से, कि आपकी रैंकिंग रोज बढ़ रही है। आप तो अमेरिका के ऊपर सुपर पावर बन चुके हैं, तो आप जरा अपनी आंख दिखाइए और जो बर्बरता का नाच वहां पर इजराइल खेल रहा है उसको रुकवाने का काम कीजिए, ताकि दुनिया में एक संदेश जा सके, एक मैसेज जा सके कि हिंदुस्तान की तारीख हमेशा अमन पसंद लोगों के साथ खड़े रहने की रही है। उस रवायत को आगे बढ़ाने का काम भारत के वजीर आजम ने करना चाहिए। ये हमारा आज मुतालबा है। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को खत्म करूंगा कि प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समुंदर नहीं आने वाला, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।